ऐसे समझो कि एक बकरी 6 दिन की भूखी और उसके सामने 24 किलो का तरबूज रख दो, खाओ, कई दिन की भूखी हो तुम, खाओ। इतना समूह, इतना बड़ा तरबूज कैसे खाए? हालत वही है। हनुमान जी बोले खाओ, मुंह बढ़ाती गई सुरसा। अंत में हनुमान जी ने देखा कि सुरसा ने 100 योजन का मुंह कर लिया। अब आप विचार करना, 1 योजन का सुरसा ने मुंह किया तो हनुमान जी 2 योजन के हो गए, 16 योजन का मुंह किया तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए, और सुरसा ने 100 योजन का मुंह किया तो क्या हनुमान जी 200 योजन के नहीं हो सकते? हो सकते हैं, लेकिन हुए क्यों नहीं? बोलो, अगर हनुमान जी 200 योजन के हो जाते तो कथा आगे बढ़ती कि यहीं ठहरी रहती? हम जितने कथावाचक हैं सब ऐसे ही कहते हैं कि फिर सुरसा ने 100 योजन का मुंह किया, हनुमान जी 200 योजन के हो गए। फिर सुरसा ने 300 योजन का मुंह किया, हनुमान जी 600 योजन के हो गए। फिर सुरसा ने 700 योजन का मुंह किया, हनुमान जी 1400 योजन के। लोग पूछते कितने योजन पर कथा चल रही? आगे बढ़ती कि यहीं ठहर जाती? अच्छा, और हम वैसे देखा जाए तो इस कथा से एक प्रेरणा जरूर मिलती। आज यही हो रहा है, जब हम एक दूसरे के सामने खड़े होकर प्रतिस्पर्धा में अपना अपना कद बढ़ाते हैं, तुम इतने तो हम इतने, तुम इतने तो हम इतने, तो हम प्रतिस्पर्धा में कद बढ़ाकर आकाश चूम लें। जब जब प्रतिस्पर्धा में हमारा कद बढ़ता है तो याद रहे, जब कद बढ़ता है उस समय कदम नहीं बढ़ता है। तो हम लोगों के प्रतिस्पर्धा में कद तो बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन कदम नहीं बढ़ा है। बरसों पहले हम जहां खड़े थे आज भी वहीं खड़े हैं। ये कद बढ़ाने से, और कद बढ़ाने से अभिमान की तुष्टि होगी, पर भक्ति की प्राप्ति तो तब होगी जब कदम बढ़े। और कदम बढ़ाने के लिए अभिमान से मुक्त होना पड़ेगा। और अभिमान से मुक्त होने का संदेश क्या? सुरसा ने 100 योजन का मुंह किया, हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीना। अरे दो में द्वंद्व हो और कोई बड़ा ही बनता चला जा रहा हो तो छोटे बन जाओ, क्या हर्ज है? तुम ही बड़े बने रहो, हम छोटे बन जाते, किसी तरह काम होना चाहिए, उसमें क्या हर्ज है? और जब जिस दिन हम छोटा बनना सीख लेंगे उसी दिन हमारी इस साधना की, भक्ति की यात्रा में कदम आगे बढ़ने लगेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और छोटा वही बन सकता है जिसमें बड़े होने का अभिमान ना हो, बड़प्पन हो। हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए। अच्छा, एक बात और है, सुरसा खा नहीं सकी। क्यों नहीं खा सकी? हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए। अब सुरसा का 100 योजन का मुंह है, बंद छोटा होने में, बंद होने कुछ समय तो लगेगा ही। और मानो व्यंग यह भी है कि खाने वालों के मुंह एक बार बड़े हो जाए तो जल्दी छोटे होते नहीं हैं, देर लगती है। और सुरसा मुंह जब तक बंद करे करे तब तक हनुमान जी बदन पैठ पुनि बाहर आवा कहीं। और छोटे बनने में बड़ा लाभ है। छोटे बनने का अर्थ है अभिमान शून्यता। देखो, नानक जी ने लिखा, सदगुरु देव नानक जी, नानक नन्हे हुए रहो जैसे नन्ही दूब, हरी हरी दूरबा ऐसे नन्हे होकर रहो। नानक नन्हे हुए रहो जैसे नन्ही दूब, बड़े बड़े बही जात हैं दूब खूब की खूब। एक संत ने कहा, बड़े बड़े दुख सहते हैं छोटे दुख से दूर, तारे न्यारे होए रहे ग्रहण चंद्र और सूर। किसी तारे पर ग्रहण नहीं पड़ता, इतने छोटे छोटे दिखते हैं। सूर्य चंद्रमा दिखते हैं बड़े, जब ग्रहण पड़ता है इन्हीं पे पड़ता है। और एक दोहा तुलसीदास जी के नाम से किसी संत ने मुझे सुनाया था। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं?
तुलसी लघुता बड़न की बड़ी बड़प्पन बात, तुलसी लघुता बड़न की बड़ी बड़प्पन बात। कैसे? बोले गाय के दो बछड़े, एक छोटा सा और एक बड़ा, तो छोटे बछड़ा पय पिए, बड़े भये भूस खात। गाय के छोटे बछड़े को दूध पीने को मिलता है, काम कुछ नहीं, और वही जब बैल बन जाए दिन भर काम करे, भूसा खाने को मिले। किसी ने भी बैल के सामने एक बाल्टी दूध नहीं रखा कि आज दिवाली का दिन त्योहार है तुम भी दूध पी लो। और एक शायर ने लिखा, एक शायर की लिखी पंक्तियां, कौन आएगा यहाँ, कौन आएगा यहाँ, कौन आया होगा, हवाओं ने मेरा दरवाजा हिलाया होगा, और गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा। ये तूफान बड़े बड़े वृक्षों को गिरा देते हैं, पर फूल से लिपटी हुई तितली को नीचे गिराना इनके बस में नहीं है। हरी हरी दूब को उखाड़ कर फेंक देना तूफान के बस में नहीं है। हनुमान जी छोटे बन गए और सुरसा के मोह में चले गए, फिर लौट कर आ गए, तो जो खाने के लिए आई थी वह आशीर्वाद देने वाली बन गई। इसका अर्थ क्या कि प्रशंसा के कारण होने वाली प्रतिक्रिया से अगर बचना है तो सरल उपाय यह है, क्या छोटे से छोटे बन जाओ तो प्रशंसा की कोई प्रतिक्रिया आपके जीवन में नहीं होगी। जो अपने को छोटा माने, चैतन्य महाप्रभु की उपदेश परंपरा में तो कहा गया, तृणादपि सो नीचेन, जो तृण से भी अपने को तुच्छ समझता है विनम्रता के कारण, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। सुरसा ने आशीर्वाद दिया, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, बल और बुद्धि के भंडार हो तुम। हनुमान जी बोले बल कब देखा? सुरसा बोली बल देखा बड़े होने में, और बुद्धि कब देखी? बोले बुद्धिमानी देखी छोटे बनकर रहने में। दोनों ही देख लिए। तुम राम जी का कार्य करोगे, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। आइए मित्रों, जय श्री राम, जय हनुमंत लाल की। मित्रों, राम कथा सुनने से क्या मतलब है, क्यों सुनी जाए, इस विषय पर आज बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलने जा रहा है कि राम कथा से होता क्या है। यूं तो लोग कहा करते हैं कि राम कथा सुनना चाहिए, राम कथा जरूरी है, राम कथा में मिलता क्या है आखिर। आज आप लोगों को बड़ा ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न के उत्तर आपको मिलने जा रहे हैं, क्योंकि ये कथा कोई मामूली कथा नहीं है। ये किसी व्यास या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, संत महात्मा या ऋषि मुनि या किसी अन्य के द्वारा ये नहीं मिली। इस कथा को देने वाले भगवान शिव स्वयं हैं। भगवान शिव के अतिरिक्त और किसी ने इस कथा का उद्बोधन नहीं किया है, इसलिए क्योंकि राम क्या है और कौन है इसके बारे में केवल भगवान शिव ही बता सकते हैं, और सबको राम का ज्ञान ही नहीं। तो राम कथा सुनने से होता क्या है और व्यक्ति को इस जीवन से राम कथा सुनने से क्या मिलता है। तो आइए हम लोग इस कथा में आगे सुनते हैं पूरा। आप लोग पूरे वीडियो में अगर लगे रहेंगे तो ही आपके समझ में बात नहीं आ पाएगी, तो कृपा करके आप पूरा वीडियो जरूर सुनें। हरे कुपथ कुतर कुचार कली, कुपथ कुतर कुचार कली, कपट
कपट दंभ पाखंड कुपथ कुतर्क कुचाली करी कपट दंभ पाखंड धन राम गुणग्राम जिनी धन अमल अनल प्रचंड। आपको बालकांड में यह वर्णन मिल रहा है कि भगवान श्री राम जी के गुण समूह, गुणों के समूह कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड को जलाने के लिए जितने भी विकार आपको ये कलयुग में बताए जा रहे हैं, इनको सबको जलाने के लिए प्रचंड अग्नि के समान है। राम कथा की एक चौपाई, अगर 2 चौपाई 5 चौपाई अगर आपके पास है, कोई भी हो, कहीं की भी हो, क्योंकि वो राम का गुण समूह आपको उसमें मिल रहा है, छोटा सा भी हो तो भी। रामचरित राकेश कर रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष राम जी का चरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान है मित्रों, जो सभी को समान सुख देने वाली है। परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी जो होते हैं और चकोर के लिए तो चित्त के लिए विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। प्रश्न जई भांति भवान प्रश्न जई हरे भांति भवान। मां भवानी ने कैसे भगवान शिव से प्रश्न किया, आइए हम आपको वहां पर ले चलते हैं शिव और पार्वती के संवाद में। तो माता पार्वती जी ने भगवान शिव से क्या प्रश्न किया, कैसे किया? प्रश्न जीनी यही भांति यही विधि शंकर अरे कहा माता पार्वती जी ने कैसा प्रश्न किया और उसका उत्तर भगवान शिव ने कैसे दिया, आप लोग बहुत ध्यान से सुने। अरे सो सब तू कहब मैं गाई, सो सब तू कहब मैं गाई।
सब अरे कहब मैं गाई हरे कथा प्रबंध विचित्र बना तो सब तू कहब मैं गाई। आज भगवान शिव कह रहे हैं माता भवानी से कि मैं आज आपको वो सारी कथा हर प्रकार से गा करके ही रहूंगा। आप बहुत ध्यान पूर्वक सुने। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? अरे जहिया कथा सुनी नहीं हो जहिया कथा सुनी नहीं हो। भगवान शिव कह रहे हैं जिसने भी इस कथा को ना सुना हो, वैसे तो राम कथा बहुत लोग, शायद आप सभी लोग सुन चुके हैं और आज भी सुनते रहते हैं, क्योंकि आज रामचरितमानस घर घर में विराजमान है और सभी लोग राम के भक्त बन चुके हैं मित्रों। लेकिन जिसने ये कथा किसी भी कारणवश ना सुना हो, उसके लिए भगवान शिव कहते हैं अरे ये कथा सुनी नहीं हो। हर जनिया चरज हरे कर सुनी सोई। जिसने ये कथा ना सुना हो वो आश्चर्य नहीं करे। क्यों नहीं करे? अरे कथा सुनहि जे ज्ञानी, कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरज करयस जानी। वो भक्त, ये कथा अलौकिक है, इसको ज्ञानी लोग ही सुनते हैं और इस कथा का मर्म समझ करके वो आश्चर्य नहीं होते हैं। कथा कैमिति जगमाई, अस प्रतीति तिने के मन माही, नाना भांति रामय अवतार। नाना प्रकार से राम जी का अवतार हुआ है। नाना भांति रामय अवतार। भगवान श्री राम का अवतार अनेकों प्रकार हैं जिसके की वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि राम ही सर्वोच्च सत्ता है और इन्हीं राम के ही द्वारा ही सारा जग, सारा संसार बना हुआ है। तो वही बता रहे हैं हमारे तुलसीदास जी महाराज कि नाना भांति राम अवतार, रामायण कोटि अपार। और 100 करोड़
सैकड़ों करोड़ अपार रामायण है। तो राम कथा बहुत ही बड़ी चीज है मित्रों, हमें इसे जरूर ध्यान लगा करके सुनना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन का कल्याण केवल राम कथा से ही होता है और कुछ नहीं होता। मित्रों, इस बात पर जरा बहुत गौर करिएगा, क्योंकि जवानी और बुढ़ापा के बाद तो छुट्टी होना है केवल। तो अगर आपको जवानी युवा अवस्था में नहीं राम कथा का कुछ समय मिला, तो निश्चित है कि आपको चाहे मजबूर होकर ही बुढ़ापे में तो राम राम करना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं मिलता है। हर व्यक्ति की ये दशा है। ना अगर विश्वास हो तो आप अपने घर में या आसपास पड़ोस में किसी भी वृद्ध के पास जाइए तो वो पूछिए। अरे यहाँ तक कि राम का नाम अगर आपने कोई आश्चर्य सुना तो भी आप कहेंगे अरे राम राम। कोई खुशी की बात हुई तो भी आपको, और दुख हुआ तो भी आपको। तो सुख और दुख हर स्थिति में अंत में जब कोई मार्ग नहीं बचता व्यक्ति के पास, तो अरे राम हो यही चिल्लाता है। तो इसलिए हमें अभी से ही, चाहे हम जिस अवस्था में, चाहे हम महिला हैं या पुरुष हैं या वृद्ध हैं या जवान हैं या बच्चे हैं, अगर हम भगवान की तरफ अभी ध्यान लगा देते हैं तो निश्चित है हमारा जीवन उद्धार हो जाएगा। तो मित्रों, इसके आगे की कथा आपको अगले वीडियो में हमारे मिल रही है। आप लोग हमारे चैनल पे यदि अच्छा लग रहा है प्रोग्राम तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को मिले, और हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है। हम आपका इंतजार करेंगे। धन्यवाद। जय सिया राम मित्रों, जय बजरंग बली।